वेलकम बैक दोस्तों, मैं किरण एक बार फिर से आपका आज के इस नई वीडियो में और एक बार फिर से वेलकम कर रही हूं। तो आज की हमारी जो यूट्यूब की वीडियो रहने वाली है उसमें हम लोग जानेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम बाइनेंस से यूएसडीटी को कैसे बाय करते हैं। तो अब ओरिजिन में जैसे हम वर्क कर रहे हैं तो हमें उस यूएसडीटी को अभी हमें क्या करना है, स्वैप करना है, डाई में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो जैसे हम इस प्रोजेक्ट में हैं ओरिजिन एलजीनेस में, तो हमारे पास में मैं जिस वॉलेट को यूज कर रही हूँ वो मेरे पास में है टोकन पॉकेट। तो टोकन पॉकेट वॉलेट के अंदर में जाकर के, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, यूएसडीटी रिसीव करना है। तो वो जो यूएसडीटी है वो मेरा बाइनेंस में पड़ा है, तो उसको मेरे को अगर यहाँ लेकर के आना है तो यहाँ पर देखो मेरे पास में यूएसडीटी वाला ऑप्शन है, तो मेरे को यहाँ पर रिसीव करना है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को यहाँ पर कॉपी करना है इस एड्रेस को रिसीव करने के लिए, और फिर हम क्या करेंगे, वापस बाइनेंस में जाएंगे। बाइनेंस में जाकर के क्या करना होगा, हमें जो हमारा यूएसडीटी हमारे पास में ये पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एसेट में जाएंगे। जो ये हमारा यूएसडीटी है इसके ऊपर में हम क्लिक करेंगे, तो हमें ये यूएसडीटी क्या करना है, सेंड करना है। मेरे को टोकन पॉकेट में सेंड करना है, तो हम सेंड में जाएंगे। उसके बाद में ऑन चेन विड्रॉ लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको इग्नोर कीजिए। करने के बाद में हमें क्या करना है, उस जो हमने अभी टोकन पॉकेट से एड्रेस कॉपी किया है रिसीव करने के लिए, तो उस एड्रेस को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। राइट, अब यहाँ पर नेटवर्क पूछा गया कि कौन सा नेटवर्क है, तो यहाँ पर पॉलीगन पीओएस लिखा आ रहा है, वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर अमाउंट उन्होंने पूछा है कितनी अमाउंट का यूएसडीटी आपको ट्रांसफर करना है, मैंने मैक्स कर दिया। तो यहाँ पर पूरा टोटल अमाउंट जो है वो 21 जितना मेरे पास में यूएसडीटी बचा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको अब मेरे पास में ये आ गया, तो अब मैं क्या करूंगी, विड्रॉ लगाऊंगी। विड्रॉ लगाने के बाद में अब मेरे को यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में ये हमसे कुछ पास की मांगेगा, देखो वेरीफाई कर रहा है विद पास की। तो हमसे ये जब पास की मांगेगा तो मेरे को उसको वेरीफाई करना है। मैंने अपना फिंगरप्रिंट सेंसर लगा रखा है, तो वो मैंने कर दिया, तो ये हो गया। अब जो है मेरे को यहाँ पर पास की करने के बाद में देखो हिस्ट्री चेक करना है। तो जब यहाँ पर हमारे पास में ये जो प्रोसेसिंग है ना, इस पे जब कंप्लीट लिखा आ जाएगा, अभी 0 से 200 कुछ लिखा आ रहा है, तो जैसे ही यहाँ पर पूरा 0/200 की बजाय पूरा 200/200 हो जाएगा, तो ये जितना भी यूएसडीटी है वो हमारा सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे टोकन पॉकेट पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आपने चेक करना है, इसको आप रिफ्रेश करोगे तो आपको थोड़े टाइम के बाद में विद इन 1 और 2 मिनट के बाद में आप इसको रिफ्रेश करके देख सकते हो। ये एक टाइम प्रोसेस लेता है कि 1 या 2 मिनट लगते हैं उसके अंदर में। तो यहाँ पर आपका जो यूएसडीटी है ना, वो इस यूएसडीटी में आपको वो 21 यूएसडीटी वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आप इसका प्रोसेसिंग थोड़ा सा टाइम कंज्यूमेबल है, लगता है उसको टाइम, तो कोई बात नहीं, वेट करना है, बस आप हिस्ट्री चेक करते रहिए। जैसे ही आपके पास में ये कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद में आपको देखो यहाँ पर मेरे पास में यूएसडीटी शो हो रहा है। अब ये मेरे पास यूएसडीटी आ चुका है, तो मेरे को क्या करना है, अब नेक्स्ट प्रोसेस में इस यूएसडीटी को मेरे को डाई में कन्वर्ट करना है। राइट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डाई में कन्वर्ट करने के लिए इसका अलग एक प्रोसेस रहता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वापस जाएंगे, टोकन पॉकेट में हम आ गए हैं, तो यहाँ पर यूएसडीटी है। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, स्वैप में जाऊंगी। स्वैप में जाने के बाद में हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि हमें उसको पॉलीगन में कन्वर्ट करना है या फिर डाई में करना है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को डाई में चाहिए, तो मैं यहाँ पर डाई में इसको कन्वर्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर अमाउंट की अगर मैं बात करूँ, ट्रांसफर अमाउंट, तो यहाँ ऑप्शन में लिखा आ रहा है ऑल, तो ऑल मैंने कर दिया। ऑल का ऑल यहाँ पर लिखा रहा है, देखो यूएसडीटी मेरे पास में इतना है, उसमें मेरे को डाई ये रिसीव हो रहा है। तो मैंने इसको क्या किया, कंफर्म कर दिया। तो कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर आपको फीस यहाँ पर शो हो रही होगी। मैं इसको क्या करूंगी, मैं स्लो कर देती हूँ। ये कंफर्म किया और फिर मैंने वापस से कंफर्म कर दिया। ये फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो मैंने इसको फिर से किया। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, तो एक्सचेंज अमाउंट यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये कट हो चुका है। इसका मतलब कि ये 0 हो गया है, इसका मतलब कि मेरा जो यूएसडीटी है वो डाई में कन्वर्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मेरे पास में आप देख सकते हो, देखो डाई भी मेरे पास आ गया है।
कितना आ गया 20.9313। तो यहाँ पर जब मेरे को इस डाई को फिर वापस से अब मेरे को एलजीनेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अपना आईडी ओपन करेंगे। उसके लिए हम डिस्कवर में गए, वापस में जाकर के हमने अपनी वेबसाइट को ओपन किया। वेबसाइट ओपन की तो वहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी आईडी जब हमारी ओपन होती है तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास में एक ऑप्शन आती है बाय की। तो बाय में आप जब गए, आपके पास में डाई ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आप डाई से एलजीनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अभी अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये देखो, मैक्स पे क्लिक किया, मेरे पास में 20.93 डाई पड़े हैं। उसमें मेरे को कितने एलजीनेस जो है वो मिल रहे हैं, वो मेरे को 2.07888 करके कुछ एलजीनेस टोकन मिल रहे हैं। तो मैंने अगर इसको स्वैप करना है तो मैं यहाँ से इसको स्वैप करूँगी, ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलजीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मैं ये देखो इसको स्लो कर देती हूँ, कन्फर्म किया और उसके बाद में ये कन्फर्म किया, ये फिंगरप्रिंट का मैंने वापस से कन्फर्म करके लगाया। तो जितना भी मेरा डाई है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेरे एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमारा एलजीएनएस में कन्वर्ट होता है, देखो ये एक पेंडिंग में था, चला गया, अब ये मेरे पास में एलजीएनएस टोकन में चला गया है। तो यहाँ पर अब आपको चेक करना है, तो आप यहाँ पर देखो स्टेक पे, मेरे को अभी इस एलजीएनएस को स्टेकिंग पे लगाना है। यहाँ पर आपके पास में कितना है डाई, अनस्टेक बैलेंस में देखो, अभी मैंने जो अनस्टेक किया वो 2 जो मेरा एलजीएनएस टोकन आया था वो मेरे पास में यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैंने उसको यहाँ पर देखा, ये दिखा दिया। तो अब मेरे को इसी एलजीएनएस टोकन को जो है वो स्टेक पे लगाना है। तो मैं क्या करूँगी, मैक्स करूँगी, मैक्स करने से जितना भी मेरे पास में अनस्टेक बैलेंस है वो यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद में मेरे को क्या करना है, स्टेक एलजीएनएस पे डाल देना है। तो जैसे ही मैंने इसको स्टेक पे डाला तो यहाँ पर मैंने इसको कन्फर्म किया। अब आप देख सकते हो कि जितना मैंने अभी एलजीएनएस टोकन को बाय किया वो सारा का सारा मेरे पास में क्या चला गया, स्टेक पे लग गया। तो अब जब ये स्टेक पे लगता है तो यहाँ देखो आपको यहाँ पर लॉक लिखा हुआ शो हो रहा है, यानी कि 2 पॉचेस के लिए, यानी कि 16 घंटे के लिए आपका ये फंड जो है वो लॉक रहेगा। जैसे ही 16 आवर कंप्लीट होते हैं उसके बाद में आप यहाँ पर ये जो लॉक लिखा है इस पे क्लेम लिखा आएगा, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। और ये सारा का सारा आपका एलजीएनएस कहाँ पर जो है वो एडअप हो जाएगा, वो आपके करंट स्टेक अमाउंट में एडअप हो जाएगा। तो यानी कि आपकी करंट स्टेक अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को जो है वो कर सकते हो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था बाइनेंस से हम किस तरीके से अपने यूएसडीटी को खरीदते हैं, उसके बाद में फिर यूएसडीटी को हमने डाई में कन्वर्ट किया, फिर डाई से हमने जो है वापस से एलजीएनएस में कन्वर्ट किया, और एलजीएनएस को कन्वर्ट करने के बाद में हमने उसको स्टेक पे कैसे लगाया, तो वो आपके पास में ये पूरा प्रोसेस है। उम्मीद कर रही हूँ आपको आज का ये जो मेरा पूरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। तो आपने आज के इस वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें जो है वो सीखी भी होंगी। तो थैंक यू सो मच। आइए और ऐसे ही मेरे वीडियोस को अच्छे से प्रमोट करते रहिएगा और अच्छे से प्यार दीजिएगा। पूरा लाइक कमेंट एंड शेयर आप दबाइए, ताकि आने वाले टाइम में और भी अपडेशंस जो आएंगी तो वो मैं आपको बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच।